हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में सेम क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू घूम रहा है कि मैम जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है, जिसका जो मेन एग्जाम है वो 8 जून 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो ही नहीं पा रही है। जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अब समझ में ही नहीं आ रहा है किस तरीके से प्रिपरेशन करें। इतना ज्यादा सिलेबस है, उसको कैसे 4.5 महीने में कंप्लीट करें, तो और उसके बाद किस तरीके से रिवीजन करें, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपके भी ऐसे ही कोई क्वेश्चन है और आपको भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने जो एक अच्छे से थोड़ा सा प्लान तैयार किया है, जिससे अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो कवर हो जाएगा और आप ना सिर्फ जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर पाओगे, बल्कि लगभग रिवीजन जो सफिशिएंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आप उसको रिवीजन भी कर पाओगे और अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक करके जो एम्स से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी, तो आप उन पॉइंट्स को अच्छे से सुने और अगर आप चाहें तो आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इन पॉइंट्स को सही से फॉलो कर लेते हो तो आपका सिलेबस जो है वो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उसके लिए जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर भी हो जाएगा और आसानी से आप जो रिवीजन है उसको भी कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आप नोट्स किस तरीके से बना रहे हो। ठीक है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्टडी मटेरियल है वो आपका किस तरीके से है। देखिए, अब आपके पास जो है वो टोटल 4.5 महीने हैं, जिसमें आपको ना सिर्फ अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। लगभग आपके पास 70 से 80 चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जनरल नॉलेज के, जो आपको कवर अप करने हैं। इसके बाद ही आप इस एग्जाम जो है उसको क्रैक कर पाओगे। तो आपको चाहिए कि आप एक लिमिटेड जो स्टडी मटेरियल है उसका यूज करें। कम से कम जो मतलब स्टडी मटेरियल है उसका यूज करें जो काफी सफिशिएंट हो, जिससे आप पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर कर पाए और उस सिलेबस को अच्छे से रिवाइज भी कर पाए। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि 4-5 बुकों से पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बुक्स यूज कर रहे हैं, लेकिन वो एक एक बार पढ़ते हैं, उनको रिवाइज भी नहीं कर पाते हैं। और फिर अगर आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसको आप अगर अच्छे से रिवाइज ही नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब है आपके पढ़ने का। ठीक है, तो आप सबसे पहला पॉइंट जो अच्छे से फॉलो कीजिए वो ये है कि आप लिमिटेड स्टडी मटेरियल का यूज कीजिए। ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल में अगर आप प्रेफर करते हो तो आप अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप अपने खुद के नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उसमें एक बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें कि आप जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बेसिकली उनको किस तरीके से बनाएं। आप सबसे पहले क्या करें कि जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके लगभग 20 से 30 पॉइंट ऐसे लिखें जिनसे कंटिन्यू क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके लिए आप जो सैंपल पेपर वगैरह है उनका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके के नोट्स प्रिपेयर करें जिससे आप आसानी से उन नोट्स को रिवाइज भी कर पाए और जब एग्जाम टाइम में जब कम टाइम आपके पास बचेगा तो आप उनको आसानी से रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो जो नोट्स हैं वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं और कोई और स्टडी मटेरियल का यूज कर रहे हैं तो वो भी आपके पास लिमिटेड होना चाहिए, जिसको आप बार बार पढ़ सकें। ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक पर्टिकुलर को, एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसको लगभग 4-5 बुक से पढ़ रहे हैं और बाकी के टॉपिक आपके रह गए। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आपको पूरे के पूरे जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उनको सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा और सभी चैप्टर्स को प्रॉपर इक्वल तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि आप अपने जो नोट्स हैं, जो भी स्टडी मटेरियल है उसको लिमिटेड रखें और ऐसा स्टडी मटेरियल रखें कि उसको आप कम से कम 5 से 10 बार जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ पाएं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, आपको एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रख लेनी है कि आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, और उसमें पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन आपसे। ठीक है, तो आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका एग्जाम जो है वो क्रैक नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो बायोलॉजी सब्जेक्ट का मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप अगर उस चैप्टर के नोट्स बनाने वाले हो तो आप लगभग उसमें से 20 से 30 पॉइंट ऐसे निकालिए जिनसे कंटिन्यू आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, या जो 20 से 30 पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को आप बार बार पढ़िए। उसके अलावा लगभग एक चैप्टर से जो एक बहुत ही
बेसिक फॉर्मूला है जिसको मैंने बहुत बार यूज किया है कि आप जब भी किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो आप उस चैप्टर के लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, हो सकता है कि आपको शुरू के 10 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के जो भी बेसिक क्वेश्चन है वो बिल्कुल सॉल्व करना आ जाएंगे, जिससे जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स है वो तो सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं तो एक दूसरे बार जब आप उसको प्रिपेयर करोगे तो आपको वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप थ्योरी के साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ में प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ऐसा नहीं है कि आप अभी थ्योरी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में करेंगे। आपको थ्योरी के साथ साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप मान लीजिए कोई भी चैप्टर है, जैसे मान लीजिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर है, आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हो। ठीक है, उस चैप्टर को आप पढ़िए अच्छे तरीके से, और आप एनसीईआरटी की बुक से होप सो पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक जो है वही इंपॉर्टेंट है और उसी से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप जब एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप क्या कीजिए कि लगभग 20 से 30 पॉइंट ऐसे टिक कीजिए जिनसे कंटिन्यू आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको टिक कीजिए। उसके अलावा लगभग 40 से 50 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर जो है उसके आप सॉल्व कीजिए, जिससे वो चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि जब भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो लगभग आपके जो नोट्स हैं एक चैप्टर के लगभग उसमें 20 से 30 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जिनको आप बार बार रिवाइज करें, जिससे आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो एक बार तो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप जब भी उन नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हो आप उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही लिखने हैं, उसमें कोई फॉर्मूला तो होते नहीं है। ठीक है, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको लिखिए। लगभग हो सकता है कि एक चैप्टर से आपको 30 से 35 जो पॉइंट्स हैं वो आपको देखने को मिले, जिनसे बेसिक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके अलावा अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट के नोट्स के बारे में बात करें तो जो भी इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं आप उनके नोट्स बना सकते हैं, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब आप इस तरीके से एकदम सटीक नोट बनाओगे तो आपको उनको रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी, और जब भी खाली टाइम मिले या फिर जब भी आप फ्री हो तो आप उनको एक बार रिवाइज कर सकते हो, जिससे आपको अलग से उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उसमें क्या होता है, मिक्स होता है, फॉर्मूला भी होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं, तो आप उनको भी इस तरीके से लिख सकते हो और जब भी आपको टाइम मिले तो उनको रिवाइज कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से करें। क्वेश्चन के लिए मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया कि आप एक चैप्टर के लगभग 40 से 50 क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व करें, क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके बेसिक क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं। उसके अलावा क्योंकि जब आप सिंपल क्वेश्चन को कर लेते हो ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आप जो भी कठिन क्वेश्चन है उनको भी बहुत ही आसानी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम जो इतने सब्जेक्ट हैं, लगभग बायोलॉजी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट और जनरल नॉलेज, इनके इतने सारे चैप्टर्स हैं तो उनको हम किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप एक तरीके से आप जब सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे, जैसे आप एक चैप्टर है उसके आप नोट्स पढ़ रहे हो, 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सभी को पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले, कौन से कम चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे जाने वाले, तो आपको सभी चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। जिससे क्या होगा कि अगर किसी भी चैप्टर से कोई बेसिक क्वेश्चन भी अगर आ गया तो, और अगर आपका सॉल्व हो गया तो आपको ही तो बेनिफिट है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है, आपको अच्छे तरीके सभी चैप्टर्स को इतना तो पढ़ना है कि आपको हर चैप्टर का बेसिक तो पता हो। ठीक है, ऐसा नहीं, बहुत से स्टूडेंट इस बात में उलझ जाते हैं कि मैम जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके हमें बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। जब अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप एक काम कर सकते हो कि आपके जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट, बायोलॉजी जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट लगता है कि अरे फिजिक्स तो हमसे हो ही नहीं पाएगी, आपको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, और एग्जाम में आपने देखा होगा कि लगभग 20 से 30% बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, जो पर्टिकुलर चैप्टर है उसके सिर्फ फॉर्मूलाज, जो भी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप उनको पढ़ के जा सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप लगभग उस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओगे। देखिए, जो डिफिकल्ट है वो आपके लिए नहीं, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अगर आप बेसिक क्वेश्चन कर पाओगे तो आप उतने मार्क्स तो गेन कर पाओगे। ठीक है,
देखिए, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो, या फिर जनरल नॉलेज के लगभग आप 20 से 30 ऐसे बेसिक क्वेश्चन जरूर करके जाएं जो बहुत ही बेसिक है और जो कंटिन्यू रिपीट होते हैं। ठीक है, रिपीट होने का आपको कैसे पता चलेगा? आप क्वेश्चन ये उठता है कि मैम हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन मोड से कंडक्ट करवाया जाता है, तो जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो या तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो कि जो बाकी के जो एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके लिए जो भी सैंपल पेपर्स वगैरह होते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये भी तो एक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाए। तो लगभग आप सैंपल क्वेश्चंस जो हैं, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको जरूर सॉल्व करें, और लगभग 40 से 50 सैंपल पेपर्स जो हैं उनको सॉल्व करें, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप जो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट या केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जो भी क्वेश्चन पेपर्स की बुक आती है, ठीक है, मतलब जिनमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप उन बुक्स को मार्केट से परचेज कर सकते हो और चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप आती है। ठीक है, क्योंकि आपको सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी की बुक को पढ़कर कंप्लीट करना है, तो आप लगे हाथों जो एनसीईआरटी फिंगर टिप है उसी से उसी पर्टिकुलर चैप्टर को सॉल्व भी कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका वो चैप्टर जो है वो थ्योरी भी कंप्लीट हो गई, क्योंकि आपने एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लिया, और एनसीईआरटी फिंगर टिप से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके उस चैप्टर को पर्टिकुलर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए आप जो सैंपल पेपर है उनको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसका लेवल क्या है, उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें तो प्लीज़ अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि हो सकता है कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तब आपने कोई चैप्टर आपका रह गया हो और रिवीजन के टाइम पर आपका वो चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और रिवीजन जितनी बार आप करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर आपको एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के जो सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, अगर उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर बाई चांस आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं तो इंस्टाग्राम जो ड्रीम्स मोटो जो आईडी है आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका बस सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जितने क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे मैं मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, तो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।